वैभव नहीं, ध्रुव शोर का जलवा। आज हम लोग बात करेंगे ध्रुव शोर पे। देखिए, वैभव सूर्यवंशी हो या ध्रुव शोर हो, सब एक नहीं हो सकते। इसलिए किसी के साथ किसी का कंपेरिजन करना ये उचित नहीं है। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जगहों पे सभी टॉप में है। जहां तक वैभव सूर्यवंशी की बात है, तो ये भी एक अनोखे खिलाड़ी हैं। आप लोग को पता है कि लगातार जो है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, और लगातार इंटरनेशनल टीम में इन्होंने वो जलवा, वो कारनामा कर दिखाया है, जिससे कि पूरी दुनिया के सामने वैभव सूर्यवंशी छा गए हैं। और दूसरी ओर ध्रुव शोर की अगर बात हम लोग करते हैं, तो ध्रुव शोर जो है डोमेस्टिक क्रिकेट विजय हजारी में एक ऐसा कारनामा कर दिए हैं, जो कि इनके पीछे अब सभी खिलाड़ी फीके दिखने लगे हैं। और ध्रुव शोर अपने आप में एक ऐसी उपलब्धि कायम कर दिए, जिससे कि ये चर्चाओं में आ चुके हैं। अब सवाल उठता है, क्या इंडिया टीम में इनकी जगह बन सकती है? तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह का खेल इन्होंने दिखाया है, वो लाजवाब है। आइए जानते हैं ध्रुव शोर के बारे में, जिन्होंने 5 ओडीआई में 5 लगातार शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और इनके पहले ये 5 लगातार 5 मैचों में शतक का रिकॉर्ड किनके नाम पे था, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन पहले आप लोग को बता दें कि पूरे टूर्नामेंट में सुर्खियों में अगर रहे हैं ध्रुव शोर, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि 5 लगातार ओडीआई में इन्होंने पांचों ओडीआई में शतक बनाया है। तो बात हम लोग करते हैं, जैसा कि आपको बता दें कि शुक्रवार विजय हजारे ट्रॉफी में हैदराबाद के खिलाफ इन्होंने खेलते हुए 70 गेंदों में 109 रन बना डाले। और इतना ही नहीं, ठीक इसके पहले बंगाल के खिलाफ इन्होंने 136 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। और वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बंगाल के खिलाफ जो मैच हुआ था, वो हाई स्कोरर मैच था, और उसमें भी इनके ऊपर कहीं कोई दबाव दिखा नहीं, और इनका परफॉर्मेंस निखर करके सबके सामने आया है। और साथियों, ये जानकारी भी बहुत रोचक है कि 5 लगातार वनडे में 5 शतक जड़ने वाले ये खिलाड़ी हैं। और कब कब ये शतक लगाए, थोड़ा इस पे भी हम लोग नजर डाल लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब विजय हजारे ट्रॉफी हो रहा था 2024 में, उस समय क्वार्टर फाइनल के दौरान इन्होंने पहला शतक लगाया, सेमीफाइनल में भी इन्होंने शतक लगाया, फाइनल में इनकी टीम हार गई, लेकिन उसमें भी ध्रुव जोयल का शतक था। और ठीक उसके बाद एक बहुत बड़ी बात ये कि अगले साल यानी 2025 अभी के समय में जो विजय हजारे ट्रॉफी जब शुरू हुआ, और पहला मैच में ही इन्होंने शतक लगा करके आगाज किया, दूसरे मैच में भी ये शतक लगाए। तो 3 मैच पहले का और 2 मैच, ये 5 मैच। अब सवाल उठता है कि लोग कहेंगे 5 मैच, अब बताते हैं, सुनिए। ये महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी 2024 नॉक आउट सीरीज क्वार्टर फाइनल, अगर एक भी मैच आप हारते हैं तो बाहर हो जाएंगे। तो नॉक आउट सीरीज जो होता है, उस दौरान कोई दबाव, कोई प्रेशर अपने ऊपर ये आने नहीं दिए, और लगातार तीनों मैच, चाहे वो क्वार्टर फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, फाइनल हो, तीनों में इन्होंने शतक लगाया। ठीक उसके बाद अगले वर्ष यानी 2025 अभी के समय में जो विजय हजारे ट्रॉफी शुरू हो रहा है, इस समय आप समझ सकते हैं कि ये लंबा अंतराल के साथ उस तरह का फॉर्म रखना किसी भी खिलाड़ी के लिए काफी मुश्किल होता है। लेकिन इन्होंने ये कर दिखाया, ये बता दिया कि टैलेंट और लगातार मेहनत से कुछ भी किया जा सकता है। और उसी फॉर्म में ये फिर नजर आए। विजय हजारे ट्रॉफी शुरू होते ही पहले मैच में इन्होंने शतक लगा दिया, दूसरे मैच में भी ये शतक लगा दिए, और एक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। जो इसके पहले जो रिकॉर्ड था तमिलनाडु के एन जगदीशन
के नाम पे कि 5 मैचों में 5 शतक वो लगाए थे, उसमें एक दोहरा शतक भी उनका शामिल था। तो इतना बड़ा कारनामा तो दोहरा शतक का इनका नहीं है, लेकिन इनका ये लगातार जो कंसेंस बना हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि बहुत बेहतरीन क्रिकेटर के तौर पे ये उभर करके अब सामने आ रहे हैं। और तमिलनाडु के जगदीशन का जो रिकॉर्ड था, उसको ध्वस्त करते हुए उनकी बराबरी इन्होंने कर ली है और इसी समय से लगातार जो है ये सुर्खियों में आ रहे हैं। आंकड़ा ही नहीं बल्कि किस्मत की भी जरूरत होती है। क्रिकेट वो चीज है। आंकड़ा तो इनका खूब शोर मचा रहा है। अब देखना है कि इनका किस्मत क्या है, क्योंकि जिस तरह से ये अभी हाईलाइटेड हुए हैं कि समय के अनुसार तो भाई इंडिया टीम में जगह भी इनका बनता है, लेकिन इंडिया टीम में भी आपको पता है ना, एक से एक जलवा बिखेरने वाले लोग आए हुए हैं। और इसके साथ साथ आपको पता होगा कि अभी आप वैभव सूर्यवंशी की बात कर लें, ईशांत किशन की बात कर लें, और भी कई खिलाड़ी हैं, रिंकू सिंह, तो बहुत सारे लोग जो हैं लाइन में कतार में लगे हुए हैं। अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जो है ध्रुव शोर का शोर कहां तक जाता है, क्या इंडिया टीम का दरवाजा ये खटखटा पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की और बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में।